सभी को जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का सुंदर समय हमें दिया कि हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए जो परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है। और हमने पिछले दिनों में जो है तरतीब बार हम जो है बाइबल के बीच में देख रहे हैं 7 कलीसियाओं के बारे में। और आज जो है हम जो है चौथी कलीसिया जो है, कौन सी कलीसिया है? थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की कलीसिया के बारे में परमेश्वर मालूम है, हम जो देख रहे थे कि सबसे पहली कलीसिया जो थी उसको परमेश्वर ने कहा था कि तू क्या है? प्यार रहित कलीसिया है। दूसरी जो स्मरणे की कलीसिया थी वो सताई हुई कलीसिया। और तीसरी कलीसिया पिरगमन की कलीसिया जो है समझौता करने वाली, सहमत होने वाली कलीसिया। और अब चौथी कलीसिया जो है थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा की कलीसिया के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी बातें जो है आज जो जैसे थुआतीरा की कलीसिया में घट रही थी, वैसे आज हमारे भी संसार में बहुत सी कलीसियाएं जिनके बीच में ये घटनाएं घट रही हैं। और हमें ऐसे लोगों से क्या रहना है? सुचेत रहना है, अलर्ट रहना है। परमेश्वर हमें बाइबल के बीच में बहुत से स्थानों में परमेश्वर ने कहा कि तू क्या रहे? चौकस रहे। चौकस रहे। चौकस रहने का मतलब चुकन्ना रहे। हालेलुया। और थुआतीरा की कलीसिया के बारे में हम थोड़ी सी बातें जो है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में देखते हैं कि ये 290 ईस्वी के पूर्व में सेल्यूसस निकेटर और थुआतीरा का निर्माण किया। और ये पिरगमन से 40 मील दूर स्थित है। हमने जो तीसरी कलीसिया देखी थी उससे कितनी दूर स्थित है? ये 40 मील। और ये 7 शहरों में से सबसे छोटा और महत्वपूर्ण शहर था। 7 शहरों में सबसे जो है छोटा था और महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बोलते हैं जिसे हम प्रसिद्ध था ये। और आगे लिखा है कि ये महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। रंग का, पीतल का, साधनों का, शाही कांसे के उपकरण, शाही बैंगनी और उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करता था। कौन? थुआतीरा की कलीसिया के यहाँ जो थुआतीरा जो जहाँ शहर बसा हुआ है। अगर आप इस वचन को देखना चाहे, वचन को भी देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 14 वचन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 14 वचन। जहां लिखा है, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला और वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। किसने परमेश्वर का जो है मन खोला? हाँ जी, एक स्त्री का मन खोला। वह सारी बातें क्या कर रही थी? सुन रही थी। यहां से मालूम पड़ता है कि वहां बैंगनी कपड़े बेचने वाले मतलब लोग वहां रहते थे। और उस लेडीज का, उस स्त्री का परमेश्वर ने जो है मन खोला और उसने पौलुस की बातों पर क्या लगाया? चित्त लगाया। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और हमें मनाकर ले गई। हालेलुया। क्या होता है कि हमने देखा कि वहां जो है बैंगनी जो है कपड़ों का कारोबार था। ये एक महत्वपूर्ण छोटा शहर था। और व्यापारिक मंडली और त्योहारों की जो ये व्यापारिक मंडली, मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो है पंजाब में सबसे ज्यादा व्यापारिक स्थान जहाँ औद्योगिक स्थान कौन सा है? लुधियाना में है। लुधियाना में सबसे ज्यादा कपड़े का व्यापार होता है। सबसे ज्यादा अगर आप कोई भी टूल्स वगैरह लेना हो, कोई भी चीज लेनी हो तो आपको हर एक चीज जो है लुधियाना में मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ये प्रमुख शहर था। और जहां जो है एक व्यापारिक मंडली के त्योहारों में जो है मूर्ति को चढ़ाया जाता था। मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमारे भी शहर में जैसे मुक्तसर जिला के बीच में जो मेला आता है, मेले के बीच में माघी का मेला आता है, वहां लोग इकट्ठे होते थे। उसी तरह वहां भी लोग इकट्ठे हुआ करते थे और वो क्या करते थे? मूर्ति को चढ़ाया और भोजन और शराब पीना और अवैध शारीरिक संबंधों का में हिस्सा लेना शामिल होता था। अवैध मतलब जो है शारीरिक संबंध जो होते हैं, शारीरिक संबंध बाइबल के बीच में लिखा है कि तू जिना ना कर। इसका मीन्स ये है कि हम
जो है, जो शरीक संबंध है, इसको गलत मत समझना, ये शरीक संबंध सिर्फ पुरुष अपनी स्त्री के साथ ही बना सकता है। परंतु ये लोग क्या किया करते थे, शराब पी के क्या किया करते, गंदे गंदे काम किया करते थे। और इस कलीसिया को क्या नाम दिया गया, भ्रष्ट कलीसिया, भ्रष्ट कलीसिया। और मैं पहले भी जब प्रचार किया करता था, मैंने बहुत बार जो इस बात को बोला कि एक पत्नी कहती है अपने पति से कहे कि तू मेरी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, और वह किसी और के पास जाए, तो उसके पति को अच्छा लगता है। हाँ जी, अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक जो है इंसान है परिपूर्ण नहीं है। केवल बाइबल के बीच में लिखा है केवल यीशु मसीह थे जो प्यार से संपूर्ण थे, और कोई नहीं है, मनुष्य कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो क्या है, अगर आप अपने जीवन में देखते हो कि आज मैं उस पास्टर के पास चली जाती हूँ, कल मैं उस पास्टर के पास चली जाती हूँ, परसों मैं किसी और के पास चली जाती हूँ, ऐसे आप जा रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक भ्रष्ट कलीसिया हो। आप में शुद्धता नहीं है, हमें शुद्धता होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हमें शुद्धता नहीं है तो हम परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर का दास कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो और मैं प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलूंगा। हालेलुया। हमें योग्य चाल चलना है। हमें ये नहीं है कोई क्या कर रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर देखता है कि तू क्या कर रहा है। हालेलुया। और अब हम आगे जो अपने संदेश की ओर बढ़ते हैं कि यीशु का आत्म वर्णन कलीसिया के निश्चय की संभावना के विपरीत है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लेख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। हालेलुया। अब मैं पिछले दिनों में आपको बता रहा था, अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग बात बताई थी, इसके ऊपर आप पूरी तरह से जो है ध्यान देना है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था, रंग का, पीतल के साधनों का और शाही कांसे के उपकरण और शाही बैंजनी और ऊनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। मीन्स क्या है, मैं आपको ये बात क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर, मैंने पिछले दिनों में बताया था, अगर किसी भाई को बात समझानी है तो उसकी स्थिति के अनुसार, उसके काम के अनुसार हम उसको वचन समझाएं, बात समझाएं, तो उसको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर जहां किसकी बात कर रहा है, मैंने आपको पीतल की और उसकी बात बताई, और वैसे ही भी परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव पीतल, उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास और तेरी सेवा और धीरज को जानता हूं, यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, अब देखिए क्या है कि हम परमेश्वर के बीच में काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें समय बीतता है, हम थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के बीच में कुछ अच्छा करें, हम परमेश्वर के बीच में चल रहे हैं, कुछ अच्छा लेके चले। और देखिए परमेश्वर ने कितनी बातें इनके बारे में बोली। पहला कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरी सेवा को, तेरे धीरज को क्या है, मैं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। और आगे, अब देखिए आगे परमेश्वर क्या कहता है। मैं पिछले दिन में बताया था कि जब हम बातें कर रहे होते हैं और हम किसी के साथ बैठते हैं ना, और हम कहते हैं कि तू तो बातें ही कुछ और करने लग गई, और यहां से परमेश्वर यू टर्न लेता है, पर मैंने तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को विश्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। अब बाइबल के बीच में इजबेल को आप समझते हैं कि इजबेल कैसी स्त्री थी। इजबेल ने सबसे ज्यादा बाल-जबूल की पूजा कराई, वह अपने आप को विश्वक्तन कहती थी। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि हम जो क्या है, लोग जो हम दिखावा करते हैं वो हम असल में होते नहीं है, और जो हम होते हैं वो दिखावा नहीं करते।
हालेलुया। इसलिए बाइबल के बीच में लिखा है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ढकी हुई है वो गाड़ी ना जाए। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर इसको अब क्या है, क्योंकि जो लोग हैं हमारे, अगर हमारे भारत के बीच में अगर हमें कोई सबसे बड़ी घटना बताए तो हम कौन सी घटना को लेके बताएंगे? सबसे कोई बड़ी घटना हो हमारे भारत में हुई हो, हमारे पंजाब में हुई हो, जलियांवाला बाग। हाँ, ये हमारे पंजाब में हुई सबसे बड़ी घटना है, जलियांवाला बाग की जो घटना है हमारे जो है ये पंजाब की है। अगर भारत के पूरे स्टेट में चले तो जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत उत्तम बातें हैं। सबसे पहले जो है क्या किया था, मेल मिलाप का आंदोलन चलाया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला। ऐसे हम ऐसी बहुत सी घटनाओं को हम जानते हैं। और उसी तरह ये जो लोग थे इज़राइल के बारे में जानते थे, इसलिए परमेश्वर उन्हें कौन सी जो है उदाहरण देके समझा रहा है, कौन सा दृष्टांत देके समझा रहा है? इज़राइल स्त्री का, कि वो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती थी और मेरे दासों को बेविचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं का खाना खिलाकर भरमाती थी। हालेलुया। आज लोग मालूम क्या है, बहुत से लोग क्यों भरमाए जाते हैं? ठीक है, एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ हो, वहां एक बड़ा सा स्पीकर लगा हो और वहां खाना चल रहा हो, अगर किसी को ना भी रोके ना भी तू खाना खाना है तो भी रुक जाएगा, तो भी वो रुक जाएगा। और जहां परमेश्वर भी क्या कह रहा है कि तूने खाना खा के क्या खाना खिलाकर भरमाती है और मैंने उसके मन फिराने के लिए अवसर दिया। अब परमेश्वर कहता है अब उन लोगों को फिर जिनको उन्होंने खाना खिला दिया है, फिर भी परमेश्वर ने क्या कह रहा है कि मैंने उन्हें मन फिराने के लिए क्या दिया है? अवसर, मतलब एक मौका दे दिया है। ठीक है, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हालेलुया। अब क्या है कि कोई गंदे काम करने लग जाए ना, तो उससे अगर हमें उसको वापस मोड़ना है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हम उसके पीछे जाके हम भी उसके, अगर हम उसके साथ जाएं, उसके साथ खाएं, साथ बैठे पिए, तो हमको भी लोग कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये भी उसके जैसा ही है। ठीक है, हम पढ़ा करते थे, ये 5वीं कक्षा में एक बात थी कि अगर कोई शराब का ठेका होता है, उसके ऊपर बैठकर कोई शरबत भी पी रहा हो ना, शरबत भी पी रहा हो, तो लोग क्या कहेंगे? वो शराबी जा रहा है। क्या है कि हम जैसे लोगों के साथ हमारा आना जाना उठना बैठना होता है, हमारे को लोग वैसा ही जानते हैं कि ये तो उसके साथ बैठता है, ये भी उसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, और बाइबल के बीच में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को, अच्छे करैक्टर को क्या कर दीजिए? बिगाड़ देती है। हालेलुया। और आगे कहता है 22 वचन में, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। पहले जो है उसने इज़राइल के बारे में कहा था कि वो मन फिराए। अब उन लोगों को जिन्होंने उसके निशाने पर व्यभिचार किया है, अगर वो मन ना फिराएंगे तो मैं, परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें बड़े क्लेश में डाल दूंगा। कितने लोग बड़े क्लेश में डालना चाहते हैं? नहीं चाहते ना, तो परमेश्वर के साथ चले, ना परमेश्वर से आगे ना परमेश्वर से पीछे, परमेश्वर की साथ चलना है। ये ना हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा आगे निकल जाए, ये ना हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा पीछे रह जाए। साथ चलना है, और वो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। 23 वचन में कहता है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। किनके? जो व्यभिचार कर रहे हैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब वे सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। अब क्या है कि अगर हम गंदे गंदे काम करते हैं और उन गंदे गंदे कामों का असर हमारे बच्चों के ऊपर भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई, मैं आपको आसान भाषा में अपने यहाँ के सिस्टम से समझाना चाहूँ तो क्या होता है, अगर कोई भाई बीड़ी पीता है और बीड़ी पीता है तो वो अपने बेटे को क्या कहेगा? पैसे निकाल के दे, जा बेटा बीड़ी लेके आ। वो सबसे पहले वो मंडल लेके आएगा, ठीक है, पिता को ला कर देगा। उसके बाद उसको कुछ समय पड़ेगा, वो मंडल खोलने लग जाएगा, उसमें से कुछ बीड़ियाँ निकालने लग जाएगा। जहाँ अगर बीड़ियाँ नहीं निकालेगा तो वो अपने
पिता ने जो उसने बीड़ी या सिगरेट पिया है उसके जो छोटे छोटे टोटे होते हैं उनको उठाकर पीने लग जाएगा, तो वह भी अपने पिता के जैसा हो जाएगा, पिता के जैसा हो जाएगा, क्योंकि जैसा पिता है वो वैसा ही जो है आगे होगा ना, जैसा क्योंकि पिता ने जैसा बोया है उसको ऐसे ही काटना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, तब कलीसिया जान लेगी कि मैं हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। कौन? परमेश्वर कह रहा है कि मैं हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। सब कलीसिया जान लेगी और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। अब अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं ना, ये आप भूल जाइए कि आप किसी को धोखा दे के आज आप हो सकता है खुश हो गए हो, आज हो सकता है कि आप आनंदित हो गए हो, एक दिन समय आएगा आप खुद धोखा खाएंगे, उस दिन क्या करोगे? हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते। अब देखिए मैंने पिछले दिनों में बताया कि जो है झूठी और सच्ची शिक्षा साथ साथ चलती है। कुछ लोग जो है झूठी शिक्षा की ओर ज्यादा भरमाए जाते हैं, कुछ लोग जो है बचे रहते हैं। हम बाइबल के बीच में देखते हैं कि जिस समय इजबेल ने ऐसा पाप कराया, ठीक है, बाल जबूल की पूजा कराई, उस समय भी परमेश्वर ने कितने लोगों को बचा के रखा था। ठीक है, एलिया को लगता था केवल मैं ही बचा हूं, परंतु नहीं, परमेश्वर ने बहुत से लोगों को, बहुत से नबियों को बचा के रखा। और परमेश्वर हमेशा बचा के रखता है ऐसे लोगों को, खरे लोगों को, खरे मनुष्यों को। तो आगे क्या कहता है? थुआतीरा के बाकी लोग जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर बोझ ना डालूंगा। हालेलुया। अब क्या कहता है? जो लोग गंदी शिक्षा से, झूठी शिक्षा से, गंदे गंदे कामों से बचे हुए हैं, परमेश्वर कहता है उन पर मैं बोझ ना डालूंगा, पर मैं तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। परमेश्वर क्या कहता है? हमारे पास अगर बैल के बीच में हमें मेरे को विश्वास दिया है तो मेरे को इस विश्वास को पकड़ के रखना है। अगर आपको प्रार्थना करने का परमेश्वर ने दिया है, वरदान दिया, आप प्रार्थना करने को उसको वरदान को संभाल के रखना है। अगर कोई भाई कलीसिया के बीच में सेवा करता है, उस सेवा को संभाले रखना है। हालेलुया। कहां? कब तक? आने तक, परमेश्वर के आने तक। हालेलुया। और आगे कहता है जो जय पाए हैं वे मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। क्यों? क्या होता है? देखो कितना सुंदर वचन है, कितना प्रिय वचन है। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, जो कलीसिया में आपको कार्य सौंपा है और आप उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आपको जाति जाति के लोगों पर क्या देगा? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अधिकार दूंगा और वह लोहे के राजदंड के लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हालेलुया। अब देखिए जहां दो तरह की बात की है परमेश्वर ने। पहली तो जो लोहे का राजदंड, ठीक है, लोहे का राजदंड लेकर वह जाति जाति के लोगों को ऊपर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। और आगे वो परमेश्वर कह रहा है कि और जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैं भी ऐसा अधिकार अपने पिता से पाया। अब ठीक है, हो सकता है आज हम बहुत सी भीड़ों में जाते हैं, हो सकता है आज हम बहुत से लोगों के बीच में हमें जाना अच्छा लगता है, पर एक दिन आएगा वह भीड़ वाले आपके साथ नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है मैं हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार करूंगा। तो वह न्याय हमारा परमेश्वर करेगा। उस दिन आप क्या करोगे? हाँ जी, क्या करेंगे हम उस दिन? और आगे कहता है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान है वह सुन ले के आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब पर जो जय पाए हुए लोग होंगे उन्हें परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भोर का तारा, मतलब इसको पंजाबी में पढ़िए, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਨੇ। ਭਾਈ आत्मा कलीसिया ने किया। हालेलुया। ठीक है, भोर हिंदी में लिखा है, पंजाबी में सवेर मतलब दिन का, सुबह का तारा दूंगा।
हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, सभी जनों को मैं निवेदन करता हूं कि परमेश्वर, अगर आप बाइबल के बीच में लिखा है, कितने लोग हैं परमेश्वर के जो है पवित्र आत्मा के जो है फलों के बारे में जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उनके बीच में एक जो है फल आता है वफादार। वफादार, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, परमेश्वर के दास के प्रति वफादार नहीं है, तो ठीक है, आप बाइबल के बीच में लिखा है कि तू अपने आप को शीशे में देखता है, परंतु तुझे देखना चाहिए वैसा तू नहीं देखता। जैसा तुझे देखना चाहिए वैसा तू नहीं देखता। इसलिए भाई बहनों, आप परमेश्वर के दास के प्रति वफादार रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, वह न्याय परमेश्वर के दास के अनुसार होगा। हालेलुया। उस दिन क्या करोगे? एक गीत गाया करते थे, जो यीशु दी कचहरी विच जाएगा, फिर तू केड़ा वकील बनाएगा। हालेलुया। हमारी कोई भी जो है अपील करने वाला नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें योग्य चाल चलना है, लोगों को नहीं देखना है लोग क्या कर रहे हैं, चाहे आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, चाहे आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी मौसी क्या कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तू क्या कर रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सो हम प्रार्थना करते हैं, सभी जन जो है इस जो है हमारे मैसेज को, संदेश को जो है ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उन्हें आशीष और उन्हें ब्लेसिंग दे। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर जी के विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु जी, जहाँ कहीं मैसेज जाए प्रभु जी, जहाँ कहीं ये तेरा संदेश जाए प्रभु जी, वहाँ के लोगों के हालात बदले पिता परमेश्वर जी, उनकी सोच बदले पिता परमेश्वर जी, और वो तेरे प्रति पिता और अपने दास के प्रति जो प्रभु जी आपने उन्हें दिया प्रभु जी, उसके प्रति वो पूरी वफादारी के साथ चल सके। पिता दया करो, उन्हें मैं आशीष और उन्हें ब्लेसिंग देता हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जहां कहीं जो मैसेज जाए पर उनके हालात बदले पिता परमेश्वर जी, उनके जीवन चेंज हो जाए प्रभु जी, उनके घर परिवार और उनके आर परिवार रिश्तेदार, उनके भी जीवन बदल जाए। पिता दया करो, प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो। सारी प्रार्थना बेनती इस के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।